आज का लेक्चर में हम लोग स्वैप करेंगे दो नंबर्स का विदाउट द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, हमें थर्ड वेरिएबल का यहाँ पे यूज नहीं करना है। विदाउट द यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल का हमें यूज नहीं करना, इसको हमें चेंज करना। यानी कि आप में अगर ए में वैल्यू 5 है और बी में 7 है तो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, ए में 7 कर देना है और बी में 5, यानी कि इसको इंटरचेंज कर देना है वैल्यू को। ठीक है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो सीखा था, हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, हम लोगों ने कॉल्ड टी, हम लोग एक वेरिएबल लिए थे जिसको क्रिएट किए थे, हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोगों ने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम तो विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके अपने नंबर्स को स्वैप करेंगे बिटवीन द टू वेरिएबल। और बट हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल हम लोग इसको कैसे स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अपने अप्रोच को देखते हैं किस प्रकार से इसका अप्रोच होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारे ए में वैल्यू यहाँ पे स्टोर है 5 और बी में स्टोर है हमारा 7। हमें यहाँ पे करना है ए में, ऐसे भी कर सकते हैं, ए में हमें यहाँ पे करना है 7 और बी हमें यहाँ पे करना है 5, यानी कि वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। तो इसके लिए आप यूजिंग द ऑपरेटर हमें यूज करना है। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें ए में समथिंग कुछ वैल्यू चाहिए तो इसका जो आपका 3 स्टेप में आपका होता है, जैसे कि ए में आपको स्टोर करा देना है ए प्लस बी, और हमें बी में स्टोर करा देना है ए माइनस बी। जो भी आपकी ए की अपडेटेड वैल्यू है, यहाँ पे ए की अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पे बी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो ए में स्टोर भी कराना है तो ए में स्टोर करा देंगे बी माइनस ए, राइट। सॉरी, तो यहाँ पे आपका बी में ए में जो स्टोर हो जाएगा ए माइनस बी अगेन से यहाँ पे स्टोर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब इसको एक एक करके समझते हैं किस प्रकार से ये एवेल्यूएट होगा। जैसे कि हम लोग ए प्लस बी करते हैं, तो ए प्लस बी में यानी कि ए में जो स्टोर हो जाएगा वो 7 + 5 यानी कि 5 + 7 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ ए जो है वो 5 है और बी यहाँ पे 7 है। यहाँ पे ए में जो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे 12 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बी में स्टोर करा देंगे, तो बी में जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 12 है। अभी जो ए की जो वैल्यू यहाँ पे आई है उसको हमें देखना है। ठीक है, ए की वैल्यू अभी यहाँ पे इनिशियल में क्या है, 12 आ गई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और 12 - बी करेंगे। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अभी भी यहाँ पे 7 है, डैट इज़ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि यहाँ पे बी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें ए में वैल्यू को स्टोर कराना है। तो ए में स्टोर कराने के लिए हम लोग ए में ए की वैल्यू कितनी है, 12 वैल्यू है, और बी की वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर देंगे, दैट इज़ 5 को माइनस कर देंगे। तो आपके यहाँ पे ए में स्टोर आ जाएगी, मतलब कि ये बी की पुरानी आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 7। तो 7 जो है वो ए में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका अप्रोच हो गया। यहाँ पे ए में स्टोर आपका 5 हो गया और बी में स्टोर हो गया जो वहाँ पे 7 बी में यहाँ पे स्टोर हो गया। यही हमें करना था, ए में 5 को स्टोर कराना था, ए में 7 को स्टोर कराना था और बी में 5 को स्टोर कराना था। तो ये वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज होगी, आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम में करके देखते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम में देखेंगे किस प्रकार से हम करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आपको हैज इंक्लूड studio.h मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे conio.h कर सकते हैं। यहाँ पे वाइड का टाइप जो बताया गया मेन का, वो वाइड ना होकर यहाँ पे इंटीजर, तो कोई बात नहीं, आप लोग वाइड भी कर सकते हैं। इंटीजर है तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा। ऐसे ये सारी चीज़ें हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होगा, किस प्रकार से रिटर्न करता है, किस प्रकार से उसका डिफिनेशन में डेटा टाइप उसको डिसाइड करते हैं। बट ठीक है, अभी के लिए इंटीजर भी मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वाइड लिख सकते हैं, वाइड के बाद हम लोग रिटर्न 0 यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, और conio.h लिखेंगे तो यहाँ पे गेस ch लिख देंगे, ठीक, टू होल्ड स्क्रीन। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 कंटेनर हो गए, 2 वेरिएबल क्रिएट कर दिया गया ए एंड बी, और यहाँ पे 2 यूजर से दोनों वैल्यू यहाँ पे मांग ली गई, यानी कि ए एंड बी में स्टोर करा दिया जाएगा। ये आपका लॉजिक हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हम लोग ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, अपने फंक्शन से रिटर्न बैक हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे टोटल आपका प्रोग्राम कम्प्लीटली ये प्रोग्राम हो जाएगा कि स्वैपिंग द 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, बस हमेशा हमें यूज करना क्या, ऑपरेटर्स ओनली हमें यूज करना है। तो ये आपका बस आपको क्या याद करना है, बस आपको एक मेथड याद करना है जो कि यहाँ पे 3 स्टेप में होते हैं। तो आपको बस ये 3 स्टेप आपको याद रखना है, देन आप लोग स्वैप कर सकते हैं वैल्यू को।